तुम दिन भर कुछ मत करो, फिर हर आधा घंटा बाद 10 मिनट कपालभाति कर लो, तो तुम देखोगे 15 दिन बाद एक अजीब सी फुर्ती तुम्हारी शरीर में आ जाएगी। खाना कम हो जाएगा, नींद जल्दी टूटने लगेगी। कोई जरूरी थोड़ी है यार आदमी 24 घंटा पढ़ेगा, 6 घंटा, 3 घंटा क्लास, 3 घंटा होमवर्क, बहुत है। मिनिमम 6, मैक्सिमम 8 बहुत है। जब मेंस चलेगा तब तुम अपने आप 14 घंटा पढ़ोगे, किसी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम मेंस दे रहे हो तो तुम खुद ब खुद 14-15 घंटा पढ़ो। अंदर से इतनी उत्तेजना पैदा हो जाएगी, जैसे शादी में कोई कहता है रात भर जगो, लेकिन माहौल ही ऐसा है कि सब जगते हैं। ऐसे मेंस जैसे प्री क्वालिफाई होगा वैसे माहौल ऐसा हो जाएगा कि तुम 15 घंटा पढ़ोगे। उन्नीस 18 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, और 1918 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सबसे प्रमुख घटनाएं क्या थी? सबसे प्रमुख घटना थी पेरिस पीस समझौता। उसके बाद संधियां। चलो आओ इस संधि को पढ़ें, देखें संधियों का क्या महत्व होता है। और इतिहास में संधियां सिर्फ विराम होती हैं, कोई भी संधि इतिहास में कभी पूर्ण समझौता नहीं होता। जैसे तुम पढ़ोगी, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगी तो तुम देखोगी कि वहां पे मराठा और अंग्रेजों के बीच संधि है 1782 साल बाई 1782, तो 20 साल शांति रही, दोनों शांति में अपना अपना काम करते रहे। तो इतिहास में संधियां कभी पूर्ण समझौता नहीं होती, सिर्फ विराम होता है। उस विराम का कौन सी पार्टी कैसे इस्तेमाल करती है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 1782 में जब अंग्रेजों और मराठों के बीच संधि हुई तो अंग्रेजों ने 20 साल का बड़ा प्यारा इस्तेमाल किया, बंगाल में अपने आप को मजबूत किया, अपने जानी दुश्मन मैसूर को खत्म कर दिया, पैसा इकट्ठा किया, सब कुछ सुव्यवस्थित कर लिया, वो और ताकतवर हो गए। लेकिन मराठा उस 20 साल में आपस में लड़ते रहे। पश्चिम ने कहा टाइम इज मनी, गलत, टाइम इज गॉड। समय का जिसको सदुपयोग करना आ गया, तुमको दुनिया में 95% लोग मिलेंगे जो समय को कीमती मानते ही नहीं। तुम दिन भर कुछ मत करो, फिर हर आधा घंटा बाद 10 मिनट कपालभाति कर लो, कुछ मत करो, आधा घंटा बीते 10 बार 10 मिनट कपालभाति, तो तुम देखोगे 15 दिन बाद एक अजीब सी फुर्ती तुम्हारी शरीर में आ जाएगी। खाना कम हो जाएगा, नींद जल्दी टूटने लगेगी। कोई जरूरी थोड़ी है यार आदमी 24 घंटा पढ़ेगा, 6 घंटा, 3 घंटा क्लास, 3 घंटा होमवर्क, बहुत है। मिनिमम 6, मैक्सिमम 8 बहुत है। जब मेंस चलेगा तब तुम अपने आप 14 घंटा पढ़ोगे, किसी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम मेंस दे रहे हो तो तुम खुद ब खुद 14-15 घंटा पढ़ोगे। अंदर से इतनी उत्तेजना पैदा हो जाएगी, जैसे शादी में कोई कहता है रात भर जगो, लेकिन माहौल ही ऐसा है कि सब जगते हैं। ऐसे मेंस जैसे प्री क्वालिफाई होगा वैसे माहौल ऐसा हो जाएगा कि तुम 15 घंटा पढ़ोगे। तो कई संधियां हुई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट संधि थी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, क्योंकि इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू होने में अहम भूमिका निभाई। अब ये बात यहां नोट करके पहले लिख लो, क्योंकि हमें इस संधि में यही समझना है। नहीं बाकी संधि भी पढ़ते, सिर्फ यही क्यों पढ़ें, बाकी भी पढ़ें, तो नोट करके लिखो। इट प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये बात दिमाग में बैठ गई कि भाई साहब जब इस संधि को पढ़ेंगे तो एक बात फाइंड आउट करना है कि इसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। अब यही पॉइंट दिमाग में रख के पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। फिर अगर ऐसा नहीं था तो ट्रीटी ऑफ सेवरेज भी पढ़ाओ। 15 संधियां हुई थी, फिर सारी 15 पढ़ाओ। एक ही क्यों पढ़ा रहे हो? जैसे आधुनिक भारत में कई सारे कमीशन आए, ली कमीशन आया, एचिसन कमीशन आया, 500 कमीशन आए, लेकिन साइमन कमीशन ही क्यों पढ़ाओगे? साइमन कमीशन एक अलग हेडिंग है, इसका मतलब उस कमीशन में कोई खास बात है, इसका मतलब इस संधि में कोई खास बात हो। खास बात यही है कि इसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। 1918 में वुड्रो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वुड्रो विल्सन ने एक 14 पॉइंट प्रोग्राम पेश किया दुनिया के सामने, 14 सूत्रीय प्रोग्राम। उस 14 सूत्रीय प्रोग्राम में वुड्रो विल्सन ने यह कहा कि जो भी शक्तियां सरेंडर कर देंगी उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा, उनको छूट दी जाएगी, लीनियंट व्यवहार, लीनियंट मतलब उनके साथ बदतमीजी नहीं की जाएगी, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। यह गारंटी किसने ली? वुड्रो विल्सन ने। अब अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारी यूरोपियन कंट्री को कर्जा दे रखा था, तो जिसकी कर्ज खाए हो उसकी सुनोगे तो है ही है। तो वुड्रो विल्सन की बात सुनकर जर्मनी ने सरेंडर कर दिया कि ठीक है, अगर तुम गारंटी ले रहे हो तो हम सरेंडर कर देते हैं। लेकिन जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि तुम्हारे साथ तो कोई लीनियंसी नहीं। फर्स्ट पॉइंट, इन 1918 वुड्रो विल्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट केम आउट विद 14 point program. In this he said that lenient action will be taken towards surrendering powers. In 1918 Germany surrendered, but French President Clemenceau refused to be lenient. This was evident by the provisions of the Treaty of Versailles imposed on Germany. Example, पहला प्रोविजन, Germany lost the areas of resources. संसाधन के जो क्षेत्र थे उसको छीन लिया इन लोगों ने। कौन सा क्षेत्र? तार और राइनलैंड, ये दोनों क्षेत्र हैं। दोनों किस चीज का संसाधन देते हैं? कोल और आयरन। दूसरा, जर्मनी लॉस्ट अफ्रीकन कॉलोनीज, तंजानिया,
कैमरून, टोगोलैंड एटसेट्रा। तीसरा पॉइंट, ह्यूज वॉर कंपेंसेशन 6600 मिलियन पाउंड, 6600 मिलियन पाउंड। चौथा, रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्मी, सेना पर प्रतिबंध। एग्जांपल, बैन ऑन एयरफोर्स एंड नेवी। इन्फेंट्री 1 लाख, पैदल सेना सिर्फ 1 लाख की रहेगी बस। किसने वादा किया था लीनियंसी का? अमेरिका ने। किसने तोड़ा? ब्रिटेन और फ्रांस। तो अब देखो सीधी सी बात, अब बवाल देखो, एक तो आपने वादा किया कि लीनियंसी की जाएगी आपके साथ, आपका वादा नहीं पूरा हुआ, और दूसरी बात तुम हमारा सोर्स ऑफ इनकम ही छीने ले रहे हो, और सोर्स ऑफ इनकम छीन के फाइन कितना लगा रहे हो? तुम कानपुर से दिल्ली जा रहे हो शताब्दी में बैठ के बिना टिकट, टीटी पकड़ लिया तुमको टुंडला में, फाइन लगा दिया 1000 करोड़। अरे फाइन भी जाए 600 मिलियन पाउंड। अब गौर से सुनना, इस ट्रीटी ने क्या किया, क्योंकि यही तुमसे मेंस में पूछेगा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब तुम्हें इस बात को समझना है कि इस ट्रीटी ने किया क्या। किस ईयर में ट्रीटी आई? 1919। दिस ट्रीटी क्रिएटेड इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। 1923 डिफ्लेशन। दिस ट्रीटी क्रिएटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। किस ईयर में? 1923। कौन सी क्राइसिस? डिफ्लेशन। 1919 की संधि ने आर्थिक संकट को जर्मनी में जन्म दिया। 1923, ठीक, इस संधि ने जन्म दिया। पहला इंस्टॉलमेंट दिया, दूसरा पेमेंट ही नहीं कर पाए, कौन देगा इतना पैसा? अब जर्मनी जब अंधेरा छाया 1923 में, सुनो बहुत गौर से सुनो ये बात को, जब 1923 में जर्मनी में अंधेरा छाया, जर्मनी में पहले से ही अंधेरा था, अंधेरा गहरा गया 1923 में, तो जब 1923 में अंधेरा गहराया तो जर्मनी के अंधेरे को दूर करने की कोशिश की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1926 में। 2 प्लान लेकर आया अमेरिका। पहला प्लान लेकर आया डाउस प्लान, और इसके तहत अमेरिका ने जर्मनी को लोन देना शुरू किया। और दूसरा प्लान अमेरिका लेकर आया यंग प्लान। इसके अंतर्गत अमेरिका ने क्या किया कि ये जो 6600 मिलियन था ना, इसको 2200 मिलियन करवा दिया। अमेरिका हर उस आदमी की मदद करता है जो इसके पास रिसोर्स है, और जर्मनी के पास रिसोर्स है, तो डाउस प्लान लोन देना शुरू किया। और यंग प्लान, उनका जो कंपेंसेशन था 6600 मिलियन, उसको घटा के कितना करवा दिया? 2200 मिलियन। ठीक। अंधेरा कब हुआ? 19 में। अंधेरा गहराया कब? 23 में। अंधेरे को दूर करने की कोशिश किसने की? यूएस ने। किस साल में? 26 में। यहां तक क्लियर? इधर कौन जानता स्विमिंग करना? तो तुम जानते हो। अब ये पानी में डूब रही है और तुम कूदे बचाने के लिए, बस जैसे ये कूदे पानी टच किया ये भी बेहोश हो गए। तो कौन डूब रहा था? जर्मनी। कौन कूदा बचाने के लिए? यूएस। लेकिन जैसे यूएस कूदा, 1929 इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूएस, ग्रेट डिप्रेशन, डार्कनेस। कहां? वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी दुनिया में अंधेरा छा गया। इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन। अब पश्चिमी दुनिया में अंधेरा और पूर्वी दुनिया में उजाला। 1929 5 ईयर प्लान। कहां? यूएसएसआर, एंड यूएसएसआर वाज शाइनिंग। ये देखो, कैपिटलिज्म के घर में अंधेरा और कम्युनिज्म के घर में उजाला। तो लोग तो उधर ही देखेंगे ना जिधर उजाला होगा। नहीं बात कनेक्ट हुई? हो गई ना? कैपिटलिज्म के घर में अंधेरा और कम्युनिज्म के घर में उजाला। और 1917 की रूसी क्रांति मजदूरों के लिए एक आदर्श बनी चुकी थी, और वहां उजाला है। और इस अंधेरे उजाले के दौर में 1931 इलेक्शंस इन जर्मनी, 1931 जर्मनी में इलेक्शन। ये साम्यवादी कूद रहे थे 20-20 हजार फुट। कौन डरा? कैपिटलिस्ट। और कहां के? अमेरिका के। उनको लगा कि अगर ये कम्युनिस्ट पावर में आ गए जर्मनी में तो हमारा पैसा सब डूब जाएगा। जो हाल रशिया में हुआ है वही यहां भी होगा। सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये नेशनलाइज कर देंगे। जर्मन कम्युनिस्ट अति उत्साह में, ये देखो हमारे रास्ते पर आओ। इससे कौन डरा? कैपिटलिस्ट। कहां के? अमेरिका के। क्योंकि 1926 से उन्होंने अमेरिका जर्मनी में पैसा लगा रखा था, और फिर सारे पूंजीपति हिटलर के पीछे खड़े हो गए। और हिटलर ने कैपिटलिस्टों का सपोर्ट लिया और जनता को अपने वश में कर लिया। और 1933 में हिटलर बन गया चांसलर ऑफ जर्मनी। कहा अब मैं ना जाऊंगा सत्ता से, लेकिन उसे चांसलर थोड़ी बनना था, उसे तो तानाशाह बनना था। पार्लियामेंट में आग लगवा दी उसने। रिचस्टैग ड्रामा। उसके पास एक यूथ विंग था, 20 लाख युवाओं की फौज थी, हिंदू युवा वाहिनी। लगा दिए सब पार्लियामेंट में आग। तो उसने पूंजीपतियों से कहा कि देखो ये जर्मन कम्युनिस्ट रूस वाली कहानी दोहराना चाहते हैं, कुछ करो तुम लोग। बोले क्या करें? बोला प्रेसिडेंट बनाओ यार हमको। जर्मनी का जो बूढ़ा प्रेसिडेंट था हिडेनबर्ग, वो मिस्टीरियस कंडीशन में मर गया। और 1934 में हिटलर बना प्रेसिडेंट कम चांसलर। प्रेसिडेंट कम चांसलर। अंधेरा कब शुरू हुआ? 1919। अंधेरा गहराया कब? 23। किसने रोशनी धोने की कोशिश की? 26। अंधेरा उजाला कब हुआ? 29। 1931 का इलेक्शन, 35 में चांसलर, 34 में प्रेसिडेंट कम चांसलर। ये है इतिहास में तिथि और ईयर का महत्व। घटनाक्रम को जोड़कर समझने में मजा आता है, इसलिए तिथि क्रम को रटना नहीं है।